वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग ब्रांच का 5th क्लास करने वाले हैं और आज के क्लास में जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सम्स किया था उसी का अगला हिस्सा है। लेकिन ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे थे, आज उसका हम लोग कुछ एडवांस सम्स करेंगे और इस एडवांस को सम्स में 2 ब्रांच का सम्स हम लोग करने वाले हैं। कितने ब्रांच का? 2 ब्रांच का। जैसे यहां पे अगर हम लोग ब्रांच देख रहे हैं तो एक बॉम्बे ब्रांच है और एक नागपुर ब्रांच है। ठीक है, थोड़ा बॉम्बे का स्पेलिंग गलत है, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, चलो। एक हो गया बॉम्बे ब्रांच और एक हो गया नागपुर ब्रांच। ये 2 ब्रांच का हम लोग सम्स करने वाला है। तो प्लीज चलो चुप रहो। यहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं और इजी है, बहुत टफ नहीं है। बस सिर्फ ये करना है कि हमें सबका 2 कॉलम करना होगा। जितना भी हम लोग कर रहे थे उन सबका 2 कॉलम करना होगा। ठीक है, ये 2 तरीके से बोल सकता है। जब 2 ब्रांच रहेगा सम्स 2 तरीके से बोलेगा। आपको एक नॉर्मल बोल देगा कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर, गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। जब ये बोल देगा तो बस और कुछ नहीं है, हर एक अकाउंट का 2 कॉलम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉलमनर फॉर्म में बनाइए, किस फॉर्म में? कॉलमनर फॉर्म में, तब आपको वहां ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाना होगा। समझ गए? तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा आपका। तो जब कॉलमनर बोलेगा तब कैसे बनेगा वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सम्स के बाद वाले सम्स में। अभी फिलहाल हम लोग ये सम्स कर लेते हैं। ठीक है, देखो बचा कि नहीं बचा क्या? तो चलिए देखिए, अब हमने पहले से यहां पे लाइन खींच रखा है। क्या है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, सभी का हमने 2 कॉलम कर रखा है। एक हो गया बॉम्बे, एक हो गया नागपुर, BN। अब चलिए एक एक करके हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक। आप बोलिए 18,600 और 21,200। तो टू बैलेंस BD कितना हो गया? 18,000 और अब सुनो इधर, यहां पे जो गुड्स भेजा गया ना, यहां बोला है कि गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट प्लस 50%। तो नोट नंबर 1 में आपको लोडिंग निकाल लेना है। लोडिंग क्या है? 50% ऑन कॉस्ट। तो 50/100 ऑन कॉस्ट। तो ऊपर जितना है नीचे ऐड कर दो, 1/3 ऑन IP हो जाएगा। IP के ऊपर 1/3। तो लोडिंग कैंसिल करना है ना आपको, आप यहां पे लिखो बाय स्टॉक रिजर्व। इसका 1/3 कैंसिल करो, 1/3 ऑफ बैलेंस। बोलिए 6,200 और 10,400। क्लियर? नेक्स्ट, डेटर हमारा ओपनिंग बैलेंस है 13,600 और 13,600 और 17,400 डेटर में हो गया। नेक्स्ट क्या है? गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, कॉस्ट प्राइस में गिवन है। तो आपको क्या करना होगा? लोडिंग ऐड करना होगा। ऐड करके जैसे 68,000 है, आप लोडिंग ऐड करोगे तो क्या होगा?
आपको स्टॉक अकाउंट हमेशा लोडिंग में करना है। किस में करना है? लोडिंग में। लोडेड प्राइस, इनवॉइस प्राइस में। तो आप यहां लिखोगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो कितना का माल था, बॉम्बे का 68,000 का था, 68,000 का। अच्छा, यहां तो डायरेक्ट लोडिंग हो जाएगा। देखो यहां लिखना बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। बॉम्बे का हो गया 68,000 के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट 50% है। 1/3 मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ कॉस्ट दिया हुआ है, जब कॉस्ट है तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज 50% है, तो 50% होगा 34,000। 68,000 और 34, 1,02,000 ना। तो डायरेक्ट लोडिंग 1,02,000 रुपया, सॉरी, लोडेड प्राइस हो गया 1,00,000। तो 1,02,000 का लोडिंग यहाँ कैंसिल किया हुआ, तो कॉस्ट अपने आप आ गया। क्लियर है? अब दूसरे का कितना का है? 72,000 का, ये भी कॉस्ट है। तो 72,000 का 50% 36,000 होता है, तो लोडिंग 36,000 हो गया। तो 72 और 36, 1,08,000। मतलब इसने 1,08,000 का माल भेजा। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सेल हुआ कैश, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो यहां पे यहां लिखेंगे बाय कैश और बाय ब्रांच डेटर। ये क्रेडिट सेल है और ये कैश सेल्स है। सेल करने से पैसा जा रहा है, सॉरी स्टॉक जा रहा है। तो स्टॉक अगर जा रहा है तो ब्रांच में बॉम्बे में कितना और नागपुर में कितना? वो बोल रहा है यस सर। कितना? 50,000। यहाँ 20 रुपया भी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? 50,000 20 रुपया, और यहाँ पे अब ब्रांड डेटर को जो उधारी में बेचे हैं 62,000। अच्छा, ये तो गुड्स बेचा गया है, एक कैश में बेचा गया और एक क्रेडिट में बेचा गया। उसके बाद उसके बाद ये हो गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 60,859,600। तो यहां लिखेंगे बाय कैश कितना? 60,000, 60,800। और दूसरे का उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने माल वापस कर दिया, कितना का हो गया? तो यहां पे होगा बाय रिटर्न इनवर्ड, कितना? 2,400 और 3,000। क्लियर? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। गुड्स ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस में आ गया 3,000 का, ब्रांच ने वापस किया हेड ऑफिस में, तो ब्रांच स्टॉक में माल वापस आ गया। तो यहां पे ठीक से देखो, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो डेटर ने जो माल वापस किया, डेटर ने जो माल वापस किया वो एंट्री यहां की है, तो वो भी तो यहां आया ना वापस टू ब्रांच डेटर। कितना कितना आया? 24,000 ये स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक बढ़ गया। उसी तरीके से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न कर दिया ब्रांच ने, तो ब्रांच के पास से गया, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, 3,000 कितना? 3,000
तो किसने, बॉम्बे ने ना नागपुर ने? बॉम्बे ने। कितना? 3,000। अब गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे ब्रांच। नागपुर से बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ 4200 रुपया का। अब आप बोलो क्या करोगे? 4200 रुपया का गुड्स ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर करेंगे क्या? गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे। नागपुर ने बॉम्बे को ट्रांसफर किया है, ठीक है। नागपुर ने ट्रांसफर किया, नागपुर के तरफ से निकल गया कितना? 4200। नागपुर से गया, आया कहां? बॉम्बे। यहां लिखोगे बाई 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 गुड्स ट्रांसफर्ड लिखो, या बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखना। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच उसी अकाउंट से जाता है। यहां गया तो यहां लिखना टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लोडिंग कैंसिल करो इसके ऊपर, तो यहां होगा बाई गुड सेंड टू ब्रांच 4200 का 150। आईपी पे है ना? 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, गुस्सा मत कर। कितना आया? तो ये तो इसका ना ट्रांसफर हो रहा है, और यहां होगा टू गुड सेंड टू ब्रांच। अब नागपुर में होगा 1400। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक गिवन है 900, तो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक यहां पे आएगा बाई, किसका शॉर्टेज हुआ, बॉम्बे का या नागपुर का? बॉम्बे का। कितना? तो इसका शॉर्टेज का लोडिंग कैंसिल होगा, टू शॉर्टेज 900 का 1/3 300। अब सरप्लस इन स्टॉक 600, किसका सरप्लस है? तो जिसका सरप्लस होगा वो डेबिट में होगा, क्या बोल के? टू सरप्लस 600, और इसका लोडिंग यहां कैंसिल होगा बाई सरप्लस 600 का। अब सुनिए बात, ये जो शॉर्टेज था 900 से 300 गया, बचा कितना? हमको पता था आएगा आंसर। 600 से 200 गया, कितना बचा? 400। ठीक है, नागपुर का हुआ। और सरप्लस जो है ना इस तरफ देंगे बाई, सरप्लस कितने का था? सरप्लस था 600 का, इससे लोडिंग कितना कैंसिल हुआ? अरे भाई शॉर्टेज में तो गलत हुआ, यहां 900 ना होगा। शॉर्टेज मुंबई में है, ठीक है। और अरे भाई शॉर्टेज किसका था? बॉम्बे का शॉर्टेज था, तो बॉम्बे में शॉर्टेज का गया। सरप्लस किसमें हुआ? नागपुर में। नागपुर में शॉर्टेज सरप्लस का हो गया। चलो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो डेटर में होगा बाई 400, तो डिस्काउंट अलाउड यहां होगा उसके बाद एक्सपेंसेस एट ब्रांच पीएल में 10,800,
13,400। सबसे पहले डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। डेटर का ना देखो यहाँ पे कितना का सेल है वो नहीं दिया है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया है क्या? देखो यहाँ क्रेडिट सेल दिया हुआ ना 62,000 62,200। इसका एंट्री कहाँ हुआ है? सेल हुआ है। तो यहाँ पे 2 सेल्स कितना का हुआ है? सेल्स 62,000 और 60,200। इसका एंट्री तो यहाँ हुआ नहीं है ना। कैश सेल का एंट्री हुआ बाय ब्रांड डेटर 62,000 और 60,200। मतलब इस यहाँ एंट्री नहीं हुआ था तो हो गया वो एंट्री। ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। क्लियर? उसके बाद डेटर को बंद कर दो। बाय बैलेंस सीडी पहले का आया 12,000 और दूसरे का 14,300। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बंद करेंगे। स्टॉक अकाउंट बंद करो। बाय बैलेंस सीडी बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो यहां बैलेंस आएगा, स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस आएगा और उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व कैंसिल करना होगा। बोलिए। 11,200 ये और दूसरा, और इसका ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा 11,280 के ऊपर 1/3 ना। फोर्टी 43,400 और 11,280 का लोडिंग कैंसिल करो। 3,700 और दूसरे का 42। 14467 सही है ये। अब देखो पीएल निकालो। 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। कितना? 37540 और दूसरे का 30733 36540 36540 1,000 का डिफरेंस है। कुछ छूटा है क्या? 30,733। अच्छा कुछ छूटा तो नहीं है? आप लोग चेक कर लो एक बार, सारा एक एक करके बैलेंस चेक करो। चलिए ये एक एंट्री छूट गया है। ये रिटर्न जो आया था ना, रिटर्न, इसका लोडिंग कैंसिल नहीं हुआ है तो इसका लोडिंग हम लोग यहाँ कैंसिल करते हैं। इसे हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए 2 GSTBR कितना? 3,000 का माल था, 1/3 कैंसिल होगा 1,000। तो ये आया जीपी। जीपी को ट्रांसफर करेंगे बाय जीपी बीडी लिखेंगे।
अब सुनो, टू नेट प्रॉफिट या टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया? 24,700 और दूसरे का 17,033। अच्छा एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। यहाँ पे 5, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं, इसके बाद एक और सम्स ले लेते हैं, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके दूसरा ठीक उसमें भी 2 कॉलमनर करेंगे, लेकिन 2 कॉलमनर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब 2 कॉलम को, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिसमें के कॉलमनर फॉर्म होगा वो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।